हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। आज की वीडियो में हम नेटबीन्स से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो जब आप नेटबीन्स आईडी ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है। राइट हैंड साइड में पैलेट दिखाई देगा जहां से हम लोग जो भी कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं उसे ड्रैग और ड्रॉप करके फ्रेम में ला सकते हैं, जैसे कि पैनल, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, इस तरीके के कंपोनेंट्स अगर हमें चाहिए तो हम कहां से पिक कर रहे हैं? पैलेट से। जब हम इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे तो हम डिजाइन व्यू में काम करेंगे और कोड लिखना होगा तो हम सोर्स व्यू में काम करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे जिन पर आप काम कर चुके हैं या जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं वो। लेफ्ट हैंड साइड में एक और चीज दिखाई दे रही होगी आपको, अदर कंपोनेंट्स नेविगेटर विंडो। अगर ये ना दिखाई दे तो इसके लिए क्या करना है? विंडोज पर क्लिक करेंगे, नेविगेटर का ऑप्शन दिखाई देगा, नेविगेटर फ्रॉम द मेन मेन्यू, उस पर क्लिक करें और ये दिखाई देने लग जाएगा। इससे आप नेविगेट कर सकते हैं जिस कंपोनेंट पर आप काम कर रहे हैं, ये उसे एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो कर रहा होता है। ओके, अब मैं पैलेट विंडो से कंपोनेंट्स को ड्रैग करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ मैं एक बटन ड्रैग करके लेकर आऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूं तो डेटा हमारे डेटाबेस से फेच होकर हमें शो। तो बटन ड्रैग किया, बटन पर राइट क्लिक करेंगे ताकि मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकूं, और जे बटन की जगह मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ डिस्प्ले लिखा आए, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस वीडियो में कोड एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ शो कर रही हूँ कि किस तरीके से नेटबीन्स को यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे बाकी आईडीज में क्या होता है कि हमें सारा का सारा कोड टाइप करना पड़ता है, यानी अगर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना होता है तो उसके लिए भी हम कोड लिख रहे होते हैं। पर नेटबीन्स हमें ये फैसिलिटी देता है कि इसमें हम ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स को, जैसे कि बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन एटसेट्रा। इसीलिए इसमें दो व्यूज दिए गए हैं, एक आपका डिजाइन व्यू और दूसरा सोर्स व्यू। सोर्स व्यू में हम कोडिंग करते हैं और डिजाइन व्यू में हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करते हैं। टाइम सेव करने के लिए हमने कोड पहले से टाइप करके रखा हुआ है, अब बस उन्हें कॉपी पेस्ट करना है प्रॉपर लोकेशन पर जहां उनकी जरूरत है। अब ये जो छोटे छोटे एरर्स दिखाई दे रहे हैं इनको करेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि स्ट्रिंग कीवर्ड का जो एस है वो हमने स्मॉल लिख दिया है और वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी करेक्शन करने के बाद हम इस ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे या यूं कह लीजिए अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया अपना आउटपुट डिस्प्ले। जब हम डिस्प्ले बटन पर क्लिक करें तो एक इवेंट अकर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इस बटन से आपकी क्या उम्मीद है? जैसे हम ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड बना रहे हैं कि वो डेटा को फेच करके लाए। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा हो जहां डेटा अवेलेबल है, ये उस टेबल से डेटा को फेच करके यहाँ डिस्प्ले करवाए। लेकिन ये देखिए, हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जादू, एरर शो हो रहा है। और एरर किस टाइप का है? एरर इन कनेक्टिविटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अब तक डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया है। तो हम अब डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा डेटाबेस चूज किया है? MS एक्सेस। तो MS एक्सेस डेटाबेस चूज करेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्लिक किया और ब्लैंक डेटाबेस चूज किया ब्राउज ऑप्शन पे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लोकेशन चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसे ई ड्राइव में सेव करना चाहूंगी। हमने अपने डेटाबेस का नाम दिया एम्प्लॉय। क्लिक ऑन दिस, ओके, क्रिएट। ये MS एक्सेस का डेटा शीट व्यू है और हम डिजाइन व्यू पर अभी काम करेंगे। इस टेबल का नाम क्या दिया? EMP, और क्लिक किया ओके पर। यहाँ देखिए, ये एक फील्ड पहले से ही इन्होंने दे रखी है आईडी नाम की, और उसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है, पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। और अब हम अपने अकॉर्डिंग फील्ड्स क्रिएट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी। फिर उनके डेटा टाइप्स भी सेट करेंगे, चेंजेस को सेव करेंगे। EMP टेबल में वैल्यूज को एंटर करेंगे। इसके लिए हम डेटा शीट व्यू में काम करेंगे। जैसे हमने पहली रो में क्या वैल्यूज दी? 101 ABC एनालिस्ट 24,000। नेक्स्ट 102 PQR सेल्समैन 13,000। 103 XYZ मैनेजर 34,000। सो दैट्स ऑल, इतनी वैल्यूज काफी हैं। अब हम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, वहां स्मॉल आइकन्स पर क्लिक किया,
एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ODBC डेटाबेस 32 बिट पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यूजर DSN टैब में DBase फाइल्स पर क्लिक करेंगे और उसे ऐड करवाएंगे क्योंकि इसी में हमारे डेटा सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है। सो क्लिक ऑन ऐड। यहां से चूज करेंगे अपने ड्राइवर को, और कौन सा ड्राइवर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर। सो क्लिक ऑन फिनिश। ODBC माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें डेटा सोर्स नेम, इसमें हम क्या लिखेंगे? माई DSN। इसको टाइप कीजिए। सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां से अपने डेटाबेस की लोकेशन पर जाएंगे। कहां सेव कराया था हमने? ई ड्राइव में। तो ई ड्राइव पर क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम विजिबल अपने आप हो जाएगा। उस पर क्लिक ओके, अगेन ओके, और फिर ओके। नाउ कम बैक टू योर प्रोग्राम, रन योर प्रोग्राम अगेन, क्लिक ऑन द डिस्प्ले बटन। आप बटन में देख रहे हैं आउटपुट शो हो रहा है। डेटाबेस की तीनों रोज आउटपुट विंडो में आपको शो हो गई, लेकिन ये देखिए यहाँ कंसोल पर दिखाई दे रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज और करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आउटपुट है ना वो फ्रेम में टेबल की फॉर्म में विजिबल हो। तो पहले तो पैलेट से एक टेबल ड्रैग कीजिए, यानी अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस तरीके का तैयार कीजिए। फिर राइट क्लिक कीजिए, चेंज वेरिएबल नेम। न्यू नेम में हमें लिखना है TBL1, दैट इज टेबल 1। ओके। अब हम टेबल के फील्ड नेम्स को चेंज करना चाहते हैं, तो इस टेबल पर राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। यहाँ अपनी फील्ड्स के नेम टाइप कीजिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी। ओके। सेट द नंबर ऑफ रोज टू 0 एंड कॉलम्स को 4 ही रहने दीजिए, क्लोज। तो देखिए टेबल अब कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। कंसोल पर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिख रहे होते हैं? system.out.println। और अब हम क्या चाहते हैं कि कंसोल पर आउटपुट प्रिंट ना हो, फ्रेम पर हो। तो हम जो ये कोड में ये लाइन लिखी हुई है system.out.println वाली, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब डिस्प्ले बटन पर फिर से क्लिक कीजिए और देखिए अपना प्यारा सा आउटपुट शो हो गया है। So that's all for today. Thanks for watching. तो ये था हमारा तरीका कि किस तरीके से NetBeans को यूज करते हुए हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी और एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel.